इस बार एरो इंडिया 10 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक होगा। यह आयोजन इसलिए खास है क्योंकि इस बार अमेरिका अपने सबसे खतरनाक हथियारों को भारत लाने की तैयारी कर रहा है। पिछले कई सालों से अमेरिका एरो इंडिया में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। हर बार वह अपने सबसे बेहतरीन हथियारों को भारत लाता है, जैसे B1 लांसर, बॉम्बर और F-15 ईगल। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला और भी बड़ा है। कहा जा रहा है कि इस बार अमेरिका अपना सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भारत लाने की तैयारी कर रहा है। जी हां, वही F-34 जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर स्टेल्थ फाइटर माना जाता है। और दोस्तों, यह सिर्फ एक शो नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति भी छिपी है। दोस्तों, हाल ही में चीन ने अपनी 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने पेश की। यह एक ऐसी तकनीक है जो अमेरिका और भारत दोनों के लिए चुनौती बन चुकी है। चीन ने J-20 जैसे लड़ाकू विमानों से दिखा दिया है कि वह तकनीकी तौर पर बहुत आगे निकल रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अब भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। F-35 को भारत में लाकर न सिर्फ चीन को जवाब दिया जाएगा, बल्कि यह भी दिखाया जाएगा कि अमेरिका और भारत का गठबंधन कितना मजबूत है। यह कदम चीन के लिए एक सीधा संदेश होगा कि बाकी देश भी उसकी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं उस फाइटर जेट की, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है, F-13। दोस्तों, यह सिर्फ एक विमान नहीं है, यह एक उड़ता हुआ चमत्कार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार पर नहीं दिखता। यह जेट 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यह दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी पल भर में तबाह कर सकता है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों में डिफेंस क्षेत्र में साझेदारी काफी बढ़ी है। दोनों देश मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और अब जब चीन लगातार नई नई तकनीकें ला रहा है, तो यह साझेदारी और भी मजबूत हो रही है। F-35 भारत के लिए सिर्फ एक जेट नहीं होगा, यह हमारे डिफेंस सिस्टम में एक बड़ी ताकत जोड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इसे खरीदेगा? यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि भारत अपने खुद के स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट AMCA पर भी काम कर रहा है। गलवान की घटना के बाद से चीन और भारत के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। चीन लगातार नई तकनीकें और हथियार हमारी सीमाओं पर तैनात कर रहा है। ऐसे में भारत को भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर से भारत न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को भी जवाब दे सकता है। यह जेट हमारी वायुसेना को वह ताकत देगा जिसकी हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन दोस्तों, यह शो सिर्फ अमेरिका और भारत तक सीमित नहीं है। इस बार रूस, फ्रांस, इजरायल और कई अन्य देश भी अपने आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करेंगे। सुखोई, राफेल और तेजस जैसे फाइटर्स यहां मौजूद होंगे। यह शो सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि रणनीतियों और भविष्य की योजनाओं का भी होगा। दुनिया की नजरें भारत पर होंगी और देखना यह होगा कि भारत इस मौके का इस्तेमाल कैसे करता है। तो दोस्तों, यह थी एरो इंडिया 2025 की झलक। क्योंकि इस बार बेंगलुरु का आसमान ऐसा नजारा दिखाएगा जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये हर 2 साल में होने वाला एक ऐसा आयोजन है जहां पूरी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री इकट्ठा होती है। यहां बेंगलुरु का आसमान लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंजता है और जमीन पर दुनिया भर की कंपनियां अपने अत्याधुनिक हथियार और तकनीकें दिखाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें